नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्न लेकर आया हूँ। ये सारे प्रश्न रियल और ऑथेंटिक हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है 27 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम बैंकों के जो हेडक्वार्टर है मुंबई में ही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आरबीआई का भी हेडक्वार्टर है, वो भी मुंबई में है। ठीक है, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, और आप लोग को पता हो तो कमेंट करके हमें बताएं कि इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था मुद्रा राक्षर पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। मुद्रा राक्षर पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं, विशाख दत्त। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था सार का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। तो सार का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था अक्टूबर 2020 तक एसबीआई के चेयरमैन कौन है। देखिए, जो करंट अफेयर है वो तो पुराना काफ़ी पूछ रहा है, लेकिन जो नए में अगर पूछा जाए तो आपसे केवल अक्टूबर 2020 तक ही पूछ रहा है। ठीक है, तो जो सेबी है, सॉरी एसबीआई नहीं, सेबी है, सेबी के चेयरमैन जो है अजय त्यागी जी हैं। कौन है? अजय त्यागी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था आईपीएल 2020 में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया था। तो आईपीएल 2020 में जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसे पर्पल कैप मिलता है, और ये मिला है रबाडा को। ठीक है, इन्होंने 30 विकेट लिया है। ठीक है, आपसे यहीं पे ऑरेंज कैप भी पूछ सकता है। तो ऑरेंज कैप जो सबसे अधिक रन बनाते हैं उनको मिलता है, वो केएल राहुल को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए, यहाँ पे नहीं है पूछा था, तो जो टैली उसमें ऑप्शन में था ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पूछा था बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, इसे अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय की याद में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था लंदन शहर के किनारे बहने वाली नदी का नाम कौन सा है। तो टेम्स नदी के किनारे, या आपसे पूछ ले कि लंदन जो शहर है किस नदी के किनारे बसा है, तो वो टेम्स नदी के किनारे बसा है। या क्वेश्चन आपसे पूछा था कि लंदन शहर के किनारे बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो भी टेम्स नदी ही हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था अल हिलाल पत्रिका। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। अल हिलाल पत्रिका किसने लिखी है। तो अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है अल हिलाल पत्रिका। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहती हैं उसमें नर्मदा, लूनी, ये सब नदियाँ हैं, ताप्ती, ये सब नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके की जो दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो थेरेसा मे थी यूनाइटेड किंगडम की दूसरी महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे शिवकुमार सेन थे। कौन थे? शिवकुमार सेन। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा था कि फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम, आपसे पूछा था कि राना टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था एग्जिम बैंक का गठन कब हुआ है। तो 1982 में हुआ है एग्जिम बैंक का गठन। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था 4 ऑप्शन दिए थे शावना, स्टेपीज, पेरिस, फेंस, इनमें से कौन सा ग्रासलैंड नहीं है आपसे पूछा था। तो इसमें जो फेंस होता है ये हमारा ग्रासलैंड नहीं होता है। फेंस एक आर्द्र जलवायु भूमि होती है। ठीक है, आर्द्र भूमि होती है जिसे हम वेटलैंड साइट कहते हैं। वेटलैंड साइट को, इसका जो कन्वेंशन है उसे रामसर साइट भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था इसरो के द्वारा 2020 में लेटेस्ट सैटेलाइट कौन सी लॉन्च की गई है। तो देखिए, इसरो के द्वारा लेटेस्ट जो दिसंबर में लॉन्च की गई सैटेलाइट है CMS-01 है। कौन सी है? इसे दिसंबर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, CMS-01 है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था ह्यूमिडिटी आर्द्रता किससे मापा जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आर्द्रता होती है हम लोग उसको हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था लेड का सिंबल क्या होता है। तो लेड का सिंबल जो होता है पीबी हमारा होता है लेड का सिंबल, पम्बम कहते हैं इसे। क्या? पम्बम। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, देखिए पूछा था भारत के पूर्व में कौन सा बंदरगाह है। तो भारत के जो पूर्व में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, चेन्नई
बंदरगाह एन्नौर बंदरगाह, तूतीकोरन है, कोलकाता है, पारादीप है, ये सब भारत के पूर्व में स्थित बंदरगाह हैं। इन सभी में से जो ऑप्शन में रहा होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बार बार क्वेश्चन आ रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ठीक है, अगर आप लोग इसकी वीडियो देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मैंने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उसके सारे वीडियो बनाई हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था 2003 में इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो मनरेगा को शुरू किया गया था 2006 में कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो मनरेगा शुरू की गई थी 2006 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कौन सा पर्वत ज्वालामुखी नहीं है। आपसे पूछा कौन सा पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। देखिए इसका ऑप्शन नहीं मिला है, आप लोग अगर ऑप्शन पता हो तो बताइएगा कौन सा पर्वत उसमें ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था एटीएम की खोजकर्ता कौन है। तो एटीएम का आविष्कार किसने किया था। तो जॉन शेपर्ड बैरम ने किया था, एटीएम का खोजकर्ता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था एक फीमेल डांसर से क्वेश्चन था, फीमेल डांसर वो किस नृत्य से संबंधित है वो था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन आए थे ये हमारे सब कंप्लीट होते हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं मिले हैं, जो नहीं मिले उन्हें मैंने शामिल नहीं किया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।